Hello learners, good afternoon, welcome to this session. So आज के सेशन में हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स which is the chapter number 13 from your term 2 portion, and this is the chapter from your class 9 CBSE mathematics textbook. तो इसमें आज हम पढ़ेंगे about the volume of a cone. Volume of a cone. So let me show you. Today's topic is वॉल्यूम. हम स्टार्ट करेंगे कोन का कैसे फाइंड आउट करना है. वील सी द फॉर्मूला एंड इसके बाद हम करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल 15 एंड सॉल्व एग्जाम्पल 16 जो इस फॉर्मूला पे बेस्ड है. एंड इसके बाद एक्सरसाइज 13.7 उसमें हम 1 और 2 सम नंबर्स सॉल्व करेंगे. सो दिस इज व्हाट we will be doing in today's session from your NCERT textbook, obviously. So you can also refer your textbook for the questions. Questions I will show you. Formula भी देखते हैं and then we will solve this. Numericals. Okay. So let's see. And also ये learning app हमारी LearnFatafat learning app जरूर डाउनलोड करो from the Google Play Store. All the students who belong from class 1 to class 9, all the students can find their study material on this app. Various boards हैं, तो आपकी जो भी क्लास है, you select your class. Once you download the app, class select कर लो, board select करो, and you will see कि आपका related जो study material है, that you will be able to see. Animated videos आते हैं for every topic, one video, so they're very small videos and easy to understand and easy to remember. Okay, math lab. Okay. गुड आफ्टरनून एंड यस, हाँ, टीचर्स को भी टीचर्स के लेक्चर्स देखने होते हैं. आई नो, आई ऑल्सो डू द सेम. ओके, चलो. सो क्लास एंड बोर्ड सिलेक्ट करके यहाँ पे लर्निंग ऐप पे आपको बहुत सारा अपना स्टडी मटेरियल मिलेगा. एनिमेटेड वीडियोस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस सेशंस एंड मेनी सच फीचर्स. ऑफलाइन डाउनलोड्स भी हैं. सो डाउनलोड द ऐप. गूगल प्ले स्टोर से करो या फिर इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा. यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड फ्रॉम देयर आल्सो. Okay, so let's start with learning today. So yes, volume of a cone. First we will see the formula. तो volume of a cone, this is the cone. फिगर क्या है, ये तो हमने सरफेस एरियाज में ही पढ़ा था. तो अगर ये एक कोन है, कोन में वी आर स्टडिंग ऑब्वियसली अबाउट राइट सर्कुलर कोन ओनली. दिस इज द हाइट ऑफ द कोन. ओके, h. फिर ये है रेडियस, बेस रेडियस ऑफ द कोन. एंड एक और पैरामीटर हमने पढ़ा है. व्हाट इज दिस पार्ट कॉल्ड? दिस इज द स्लैंट हाइट विच वी राइट एज L, राइट. तो ये है L. ये कोन के बेसिक डायमेंशंस हैं, H, R एंड L. देन रिलेटेड टू कोन एक फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि H, R और L के बीच में क्या रिलेशन है. So that you know, Pythagoras use करके we had found out L square is equal to H square plus R square. Okay, ये this remains the same. इसमें कोई फर्क नहीं है. Now only in volume, surface area में we had studied दो टाइप के surface area देखे थे, curve surface area and total surface area. So just to recap, ये कौन का जो curve surface area है, how do we find that? उसका फॉर्मूला था pi r L. और टोटल सरफेस एरिया यानी कर्व्ड प्लस बेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला क्या था? पाई आर आर प्लस एल. ठीक है, ये तीन फॉर्मूलास हमने ऑलरेडी पढ़े हैं. सो आई होप यू रिमेंबर देम. एंड टुडे वी विल सी वॉल्यूम. सो वॉल्यूम ऑफ अ कोन. तो यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा होगा कि तीन कोन दिखाए हैं एंड इक्वल टू ये एक सिलेंडर दिखाया है. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस फिगर? इसमें क्या दिखाने की कोशिश की है? सो हियर इट इज शोन दैट तीन कोन्स का जो वॉल्यूम है, तीन कोन को भर के मैं अगर सिलेंडर में डालूंगी तो सिलेंडर फुल होगा. ओके, मींस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है सिलेंडर का, that is how much?
उसमें क्या है कैपेसिटी 3 times वॉल्यूम ऑफ अ कोन. This is the relation between volume of cone and volume of cylinder. Okay, तो I'm just showing you कि इसका फॉर्मूला हमने कैसे डिराइव किया है. तो volume of the cylinder, this formula we have already done. So you remember what was it? Pi r square h. तो pi r square h is 3 times है. तो वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होगा? दैट्स हाउ वी गेट द फॉर्मूला. 3 को हम शिफ्ट कर देते हैं दिस साइड एंड वी विल गेट दैट वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, which means equal to 1/3 into pi r square h. So in simple words, जो हमें फॉर्मूला यूज करना है for volume of cone, that is 1/3 pi r square h, जहां पे r is this radius and h is the height of this cone. Now in the question you have to see कि अगर आपको h या r में से कुछ नहीं दिया है तो मे बी l दिया होगा. L and h अगर दिया होगा तो r आप फाइंड कर सकते हो. So for that you will need this relation also. तो ये भी रिलेशन याद रखनी होगी. Okay, and v equal to this. So just remember this formula and we will do the numerical. अभी इसका solve करते हैं to understand इसकी application क्या है. Okay, so I will show you the question. So सबसे पहले solved example का question देखेंगे. टेक्स्ट बुक में है जो example 15. Now जैसे मैंने आपको इस चैप्टर के हर वीडियो में बोला है, here the numericals are easy. क्या करना है? सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है एंड वैल्यूज करेक्टली सब्स्टिट्यूट करने हैं. व्हाट इज द मेन पार्ट हियर? मेन पार्ट इज द वर्किंग या कैलकुलेशन. दैट इज द मेन पार्ट जहां पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है. ओके, तो वो पूरी कैलकुलेशन आई एम गोइंग टू शो यू एंड यू विल सी के एकदम जितना पॉसिबल है उतना इजी वे में वो वर्किंग हम करेंगे. सो फॉर दैट यू हैव टू वॉच द वर्किंग एंड वॉच दिस होल सेशन. So you will know how to solve each and every question जो हम आज करेंगे. ठीक है, so let's start by writing height and slant height is given of this cone. So you remember slant height मतलब ये, this is the slant height which we write as L. तो height and slant height are 21 centimeter and 28 centimeter respectively. तो जो पहले दिया है सी रिस्पेक्टिवली जब लिखा होता है दिस हैज अ मीनिंग. इसका मीनिंग क्या है कि जो वर्ड पहले लिखा है उसका वैल्यू पहले दिया है, इसलिए यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखते हैं. सो हाइट इज गिवन एज 21 centimeter and slant height of the cone means this part. Slant height is L. So this we will write as L is equal to 28 centimeter. And question में find करना है volume of the cone. Okay, so almost a direct type of question. Volume ढूंढना है. Volume का formula we know is 1/3 pi r square h. तो सिर्फ ये देखना कि हमें r यानी रेडियस एंड h यानी कि हाइट की वैल्यू चाहिए एंड फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे. बट यू कैन सी हियर देयर इज नो वैल्यू ऑफ r गिवन. r नॉट गिवन बट l दिया है. तो r कैसे फाइंड करेंगे? वी विल यूज द रिलेशन जो पाइथागोरस से हमने डिराइव की थी रिलेशन. सो वी विल राइट l स्क्वायर, l इज द हाइपोटेन्यूज. ओके, l square is equals to r square plus h square. This is for a because ये right circular cone ही होता है, right angle triangle है. Okay, and just use this formula and tell me what do we get the value of r here? Substitute the values and check. L square. So L square substitute करने के पहले ये जो r find करना है unknown. So this we will separate out. ये plus h square को यहाँ पे shift कर देते हैं. So what will I get? L square minus h square is equal to r square. Got it? Now let's substitute the values. L is given as 28. 28 square minus
height is given as 21. So this is equal to r square. Now अगर आपको 28 का स्क्वायर बाय हाथ है या you want to find the squares and directly substitute, that is fine, but I don't prefer that method. Okay, yes, Rajesh, which part you want me to repeat? See, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर के लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इजी वे टू सॉल्व दिस इज कि हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली. तो डू यू रिमेम्बर व्हाट द आइडेंटिटी वाज? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी. ये बहुत काम आती है जब देयर इज स्क्वायर्स ऑफ सम नंबर्स, बिग नंबर्स व्हिच वी डोंट नो बाय हार्ट. ओके, एंड इवन इफ यू नो द वैल्यू, फिर भी अगर हम ये आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेशन मोस्टली इजी हो जाती है. ओके, सो जस्ट ट्राई विद दिस मेथड. 28 इफ आई यूज आइडेंटिटी, ये क्या हो जाएगा? 28 माइनस 21, 28 प्लस 21. ओके, therefore 28 minus 21 is what? 7 multiplied by 28 plus 21 is how much? 8 plus 1 9, 2 plus 2 4. ओके, 7 into 49. Now यहाँ पे एक और चीज, so I'm just going to mark the places. वहाँ पे I'll show you a star mark. Okay, जहाँ पे आपको calculation में easy step I'm showing you. There I'm marking a pink star asterisk so you can follow it. Now here again I'm going to mark it because of 7 into 49 we don't need to calculate the answer here. Why? क्योंकि हमें r square मिल गया है एंड हमें क्वेश्चन में यहाँ पे फॉर्मूला में किसका वैल्यू डालना है? आर स्क्वायर का ही डालना है. तो यहाँ पे यू विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स एंड देन यू विल फाइंड द रेडियस. ओके, यू कैन डू दैट अगर क्वेश्चन में रेडियस पूछा हो तो. लेकिन क्वेश्चन में रेडियस पूछा नहीं है, इज डायरेक्टली आस्क्ड अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो जस्ट लीव इट देयर. ठीक है, गॉट इट? सो नाउ डायरेक्टली कम टू दिस पार्ट जहां पे हम वॉल्यूम लिख के सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज. सो लेट्स डू दैट. वॉल्यूम इज इक्वल टू, दिस इज द फॉर्मूला 1/3 pi r square h. So substitute the values and see what do you get. Okay, 1/3 pi we will take as 22/7. अगर यहाँ पे आपको कभी कभी कंफ्यूजन होती है कि पाई का वैल्यू कितना लेना है, सो आई विल टेल यू फॉर दैट. इफ यू सी आगे के आर स्क्वायर और एच जो भी न्यूमरेटर में नंबर्स आने वाले हैं, इफ दे आर डिविजिबल बाय 7 यानी कि 7 इज अ फैक्टर ऑफ देम, देन यू टेक 22/7. और अगर होने ही नहीं वाला है डिवाइड तो 3.14 ले सकते हैं. ओके, सो 22/7 एंड क्वेश्चन में मोस्टली मेंशन होता है कि पाई की वैल्यू 22.7 ही लेनी है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज. सो दैट अगेन मेक्स इट क्वाइट इजी. सो पाई इंटू आर स्क्वायर. नाउ ये मुझे आर स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी 7 into 49 मिल गई है, तो 7 into 49 लिखो और इसको फिर से स्क्वायर मत कर देना बिकॉज इट्स ऑलरेडी द वैल्यू ऑफ स्क्वायर. मल्टीप्लाइड बाय height. Height is how much? 21. ये height होती है सिर्फ height, this one, not slant height. Okay, so let's find the value now. So can you tell me the value after this calculation? Simple calculation. We have made it simple. 3 7s are 21. तो ये कैंसिल हो गया, 7 7 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 22 into 49 into 7. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स क्योंकि अभी हमें वॉल्यूम फाइंड करना ही है. तो अभी इनको ऐसे ही रखना नहीं है. वी विल फाइंड द आंसर बाय मल्टीप्लाइंग देम एंड आई हैव ऑलरेडी डन द मल्टीप्लिकेशन एंड यू मस्ट गेट द आंसर 7 5 4 6. एंड फाइनल आंसर में हमेशा यूनिट लिखना है अगर you don't want to lose any marks, right? Obviously you don't want to lose any mark. पूरा सम करेक्ट करोगे और फिर यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क कट होगा. ठीक है,
तो वो हम नहीं करेंगे. So 7546 unit volume of the cone. All the units are in centimeters, so this will be cubic centimeter. That's it. So I hope you understood this answer. And as I told you, calculation में जो steps हैं, I have marked them asterisk. So please understand how to make this easy. Okay. Chalo. So let's do the next question. So next question, as I told you, example 16 है. Solve example 16. So let us see यहाँ पे question में क्या बोला है. Monica has a piece of canvas whose area is 551 square meter, and she uses this piece to make a conical tent. And this is a conical tent. Base radius is 7 meter. Radius की value है 7 meter. Assuming that all the stitching margins and the wastage incurred while cutting amounts to approximately 1 square meter, तो टेंट बनाने में कुछ वेस्ट हुआ है. एरिया कितना 1 square meter is the wastage. So find the volume of the tent that can be made with it. So when she took this piece of canvas and she made this tent, तो इस टेंट का वॉल्यूम हमें करना है फाइंड. अब फॉर्मूला तो सेम ही है ऑब्वियसली. फॉर्मूला इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. हमेशा पहले फॉर्मूला लिख लो ताकि आपको पता लगे कि किस चीज का किस डायमेंशन का वैल्यू यू नो नीड टू नो. तो हियर यू नीड अगेन आर एंड एच वैल्यू. आर की वैल्यू तो डायरेक्टली दी है 7 मीटर, बट व्हाट विल यू डू अबाउट दिस वैल्यू ऑफ हाइट, ये नहीं मालूम है. तो एच मालूम करने के लिए फर्स्ट वी विल हैव टू गो बैक एंड सी कि इस ये जो उसने कैनवस यूज किया था उसका एरिया दिया है. ठीक है, टेंट बनाया है उसने, तो हाउ मच इज द एरिया ऑफ द टेंट. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दैट. तो क्या वो 551 स्क्वायर मीटर होता अगर वेस्टेज में कुछ एरिया गया नहीं होता, लेकिन हियर दे हैव गिवन कि 1 स्क्वायर मीटर तो वेस्ट हो गया है. सो एरिया ऑफ द टेंट, ओके, एरिया surface area of the tent या of the cone is how much? 551 स्क्वायर मीटर में से 1 मीटर स्क्वायर माइनस कर देंगे, यानी कि 550 स्क्वायर मीटर. ये है एरिया, surface area of this conical tent. Now second important thing to find is ये surface area कौन सा है. क्या ये कर्व सरफेस एरिया है या फिर ये टोटल सरफेस एरिया है. सो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो टेंट होता है, टेंट में बेस में कोई भी कैनवस नहीं यूज करता. यहाँ पे कुछ नहीं होता ना, बेस तो ग्राउंड होता है. सिर्फ ये जो कर्व्ड पार्ट है, सिर्फ यहाँ पे कैनवस यूज होता है, मटेरियल यूज होता है. सो व्हाट डज दिस इंप्लाई? दिस सेज दैट ये जो सरफेस एरिया है, this must be the curved surface area, not the total surface area of the tent. So I am going to write here curved surface area of the cone. Now once you know this, अब आपको फॉर्मूला डालना होगा कर्व सरफेस एरिया का, so that you can find your unknown. यहाँ पे height unknown है अभी तक, you remember? So let's put the formula for curved surface area of the cone. And फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल. ओके, तो वॉल्यूम का सम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एरिया का फॉर्मूला यूज नहीं होगा. वी हैव टू नो ऑल द फॉर्मूलाज जो स्टार्टिंग से पढ़े हैं हमने चैप्टर के. ठीक है, चलो अब इसको यूज करके हमें क्या मिलेगा. एच तो फिर भी नहीं मिलेगा, बट नो प्रॉब्लम, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एल. एल क्या है? दिस वन, slant height. So once you get the value of L and radius की वैल्यू हमें मालूम है, वो दो यूज करके हम h की वैल्यू फाइंड करेंगे.
Okay, so let's solve this one and see what do we get the value of L. So I will get L is equal to 550 upon pi into R. So value डालेंगे, this becomes 550 upon pi is 22/7. ये नीचे वाला 7 यहाँ पे आएगा और into R. R is how much? R is given as 7 meter. Radius दिया है 7. Okay, यहाँ पे. And अब देखो what is the value of L which we get from here? 7 cancel. 550 upon 22, 11 twos are 11 fives are 50 upon 2, यानी कि लेंथ की वैल्यू मुझे मिली है 25 मीटर. यहाँ पे यूनिट है मीटर. ओके, लेट मी नो इफ यू गॉट इट. कैलकुलेशंस मिल रही हैं, सेम आंसर, तो लेट मी नो. अगर नहीं आ रहा है तो लेंथ की वैल्यू मिल गई, बट वी वांट टू फाइंड h. तो यूजर रिलेशन L स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, उसको यहाँ r square plus h square, and from this h square will be equal to what? Height यहाँ पे unknown है, तो I'm going to write h square is L square minus r square. ठीक है, r square को हमने शिफ्ट कर दिया. अब इसमें वैल्यूज डालो फटाफट एंड सी के क्या वैल्यू मिलती है हमें h की. एंड यहाँ पे h स्क्वायर को हम स्क्वायर नहीं रहने देंगे, बिकॉज फॉर्मूला में h की स्क्वायर नहीं है. पिछले से हमने उसको स्क्वायर ही रखा था r को. ओके, सो h स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर. L की वैल्यू कितनी है? आई गॉट L एज 25 मीटर. So 25 square minus r square. R is how much? 7. Okay, now you can use a minus b a plus b formula, या फिर ये 25 square तो we already know, it's very easy, so I can use this directly. And 625 minus 49, ये वाली कैलकुलेशन बहुत बार सेम नंबर्स आते हैं. So you know this will become 576 when you subtract it. And h square की वैल्यू है ये. Now if I take square root on both sides, 576 किसका स्क्वायर है? 24 का. So value of height is 24 meter. Okay, got it? Now let's put the value of h in a formula for volume. Finally क्या find करना था? Volume of this tent which is made by Monica. Okay, so volume of the tent will be equal to 1/3 pi 22/7 into r square. So r is 7, so 7 into 7, and height मिली है हमें 24. हो गया, बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे. 7 कैंसिल हो जाएगा. 3 8s are 24. So 22 into 7 8s are 56. Simple. Just do this multiplication and we will get the answer. तो आंसर होगा 1232 क्यूबिक मीटर. क्या होगा इसका? यूनिट, क्योंकि डायमेंशन सारे क्यूब में है. तो वॉल्यूम ऑफ माई कोनिकल टेंट, नॉट माई कोनिकल टेंट, मोनिका's कोनिकल टेंट is this much. Okay, so this is the final answer for this example. Okay, so let's continue more examples. All example दो ही थे यहाँ पे. अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस. एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हम आज सॉल्व कर लेते हैं. एक्सरसाइज 13.7 के, एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में वी विल डू. ठीक है? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. Find the volume of the right circle of cone with 1 and 2. 2 कोन की
डेटा दिया है यहाँ पे। फर्स्ट कोन के बारे में बोला है, रेडियस इज 6 एंड हाइट इज 7। एकदम डायरेक्ट सम है, आर एन एच ही हमें चाहिए था टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो फटाफट वी विल डू द सब्स्टिट्यूशन। वॉल्यूम, ऑलवेज राइट द फॉर्मूला फर्स्ट स्टेप में, 1/3 pi r square h, pi 22/7, r square 6 into 6 and h is 7. Okay, this will give us 7 cancel, 3 2s are 6, so 22 into 6 2s are 12, and here the answer will be 12 2s are 24, 12 2s are 24, 25 26. ठीक है, 264 एंड यूनिट लिखेंगे। यूनिट कितना होगा, मीटर है या सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, तो क्यूबिक सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली सेकेंड पार्ट का कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन में देयर आर 2 पार्ट्स एंड ऑलवेज रिमेंबर क्वेश्चंस में इन योर टेस्ट वन क्वेश्चन में कभी कभी 2 या 3 सब क्वेश्चन होते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक सॉल्व कर लेते हैं एंड देन दे डायरेक्टली जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो सब क्वेश्चन दिया होता है उसके बाद वो मिस आउट हो जाता है, आई मीन इग्नोर हो जाता है, और फिर इसकी वजह से सम आते हुए भी आपके जो मार्क्स हैं वो कट हो जाते हैं, एंड दैट फील्स वेरी बैड, इजंट इट? इट डजंट फील बैड अगर आपको इतना नहीं कि इफ यू डोंट नो दैट सम और फिर आपने अटेम्प्ट नहीं किया एंड यू डिड नॉट गेट द मार्क्स फॉर इट, तो फिर भी ठीक है, बट इफ यू न्यू द सम, आता था सम लेकिन मिस आउट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ योर निग्लेक्ट, या फिर सेकेंड रीजन इसके टाइम अप हो जाता है, then that really hurts a lot, isn't it? So always check सब questions हमने सारे कर लिए हैं या नहीं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे सेकेंड सब क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करेंगे। रेडियस इज गिवन एज 3.5 एंड हाइट इज 12। वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे एंड सब्स्टिट्यूट करेंगे। So solve it, and sum kitna bhi simple ho, but remember you have to still do it, practice it, because jitna zyada practice hoga utna hi you will get more and more comfortable with the calculation part. So first time if you take 5 minutes for a particular calculation, second time you may take 4 minutes, third time you may take 3.5 minutes, तो स्पीड भी हमें अपनी बढ़ानी है, क्योंकि क्वेश्चंस जब क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ओके, सो वी हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग whatever the level of difficulty of the question. So pi is 22/7 and radius is 3.5 square multiplied by height. So what do we see here? 3 cancels with 3 4s are 12, 7 5s are, so 0.5. 22 into 0.5, 22 into 0.5 क्या होता है, हाँ, into 3.5। अभी कैलकुलेशन आप अपनी मर्जी से कैसे भी कर सकते हो, विदाउट टेकिंग फ्रैक्शन और जस्ट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, दैट इज योर विश, बट ऐसे फ्रैक्शन में लिख के कटिंग करके इजी होती है कैलकुलेशन, दैट्स व्हाट आई फील। Okay, so 11 5s are 55, 11 3s are 33 and 33 and 5. So my answer here is 38.5. Okay, 7 5s are, okay, 11. Wait, yeah, let me check it again. 22. I think 1/3 pi r square h, 1/3 pi radius, his radius 3.5 into 3.5 into height is 12, correct? So 3 4s are 12 and 7 5s are 35, ठीक है? Okay, so 22 into 0.5,
ओ या यहाँ पे 4 भी था, आई थिंक आई मिस दैट। ओके, ये है 4 यहाँ पे, तो 2 स्टिल मैं यहाँ पे 2 को इसी से कैंसिल कर देती हूँ। 2 11 सा, ठीक है, तो 11 4 सा 44, 44 इंटू 3.5। ओके, ये 4 मिस हो गया था लास्ट टाइम, sorry for that। 44 into 3.5 and I will get the answer as 154 सेंटीमीटर, है ना? तो हाँ, सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। सो फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों सब क्वेश्चंस हो गए हैं। फर्स्ट सब क्वेश्चन का आंसर ये था एंड सेकेंड का ये था। दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस था? सिर्फ रेडियस और हाइट की वैल्यू अलग थी दोनों कोन्स में। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पे भी 2 पार्ट्स हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स बोला है। रेडियस इज गिवन 7 एंड हियर स्लैंट हाइट इज गिवन यानी L। तो प्लीज रिमेंबर, जब भी स्लैंट हाइट दी है उसको आप L लिखोगे, नॉट एज H, नहीं तो सम रॉन्ग हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग यू टू रिमेंबर इज कैपेसिटी यहाँ पे लीटर्स में पूछी है एंड डायमेंशन दिए हैं सेंटीमीटर में। सो दिस इम्प्लाइज के फाइनली आपको सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर से लीटर का कन्वर्जन जरूर करना है। सो डोंट फॉरगेट दैट। एंड इफ यू सी सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे हाइट और स्लैंट हाइट दी है। मेथड इसमें भी सेम होगा। सो मैं ये वाला फर्स्ट वाला सॉल्व पूरा कर देती हूँ एंड देन सेकेंड वन आई थिंक यू कैन डू एंड ट्राई इन योर ओन। ओके, सो R is given, L is given, H की वैल्यू मुझे चाहिए ही चाहिए। तो I know that L square is equals to R square plus H square। तो यहाँ पे अननोन क्या है? H square। H square will be L square minus R square। L is 25, R is 7, तो ये कितना हो जाएगा? 625 minus 49। So H is square root of 576, that is 24 centimeter। ठीक है, ऐसे ही सेम नंबर की कैलकुलेशन हमने एक सम में अभी अभी की थी, थोड़े मिनट पहले ही। सो यू सी के हमने कैलकुलेशन की थी ऑलरेडी। सम कैलकुलेशन, सम पार्ट ऑफ कैलकुलेशन कीप ऑन रिपीटिंग। सो उससे क्या होता है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड जो है वो अच्छी खासी हो जाएगी, बढ़ती ही रहेगी। So volume will be 1 by 3 pi r square h, which means 1 by 3 into pi into r is 7, तो r का square करना है, don't forget to write it 2 times, and height we have got 24, okay, 7 cancel, 3 8s are 24, 22 into 56, and if you remember ये वाली मल्टीप्लिकेशन भी हमने थोड़े ही मिनट पहले की थी एक सम में, एंड वहां पे आंसर था 1232। ओके, यूनिट है क्यूबिक सेंटीमीटर, बट द सम इज नॉट येट ओवर। व्हाई इज इट नॉट ओवर? बिकॉज क्वेश्चन में पूछा है अबाउट कैपेसिटी इन लीटर्स, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू द कन्वर्जन। और कन्वर्जन क्या है? 1 लीटर में होते हैं 1000 सीसी या 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर एंड ml दोनों सेम होते हैं, ठीक है, मिलीलीटर। सो यू कैन यूज दिस कन्वर्जन। तो हमें अगर लीटर में करना है, 1 लीटर इज 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर या सीसी, यू नो यू कैन से सीसी, शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी सीसी लिखा होता है, दैट आल्सो मीन्स cubic centimeter। So this will be equal to 1232 upon 1000 liters। तो मेरे कैपेसिटी कितनी हुई ऑफ दिस conical vessel? 1.232 लीटर। ये है आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फर्स्ट सब क्वेश्चन, ठीक है। सो आप सिमिलरली सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है सेकेंड पार्ट में पूछा है, लेट मी राइट, हाइट इज गिवन एंड स्लैंट हाइट इज गिवन, ठीक है। तो फर्स्ट यू विल फाइंड रेडियस बाय यूजिंग हमारा ये वाला ही फॉर्मूला। इसमें से r स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा?
L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आप लोग हर पूरा सब स्टेप लिखना, आई एम जस्ट शोइंग यू इन शॉर्ट। सो L स्लैंट हाइट इज 13, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर आ जाएगा। सो 169 माइनस 144 यानी कि 25 आएगा। रेडियस की वैल्यू इसमें 5 आएगी, ठीक है। एक बार रेडियस की वैल्यू आ गई, फिर वॉल्यूम आप फाइंड कर लेना बाय यूजिंग अ फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड उसको डिवाइड करना है 1000 से, देन यू विल गेट द आंसर इन लीटर्स। सो दिस फाइनली व्हेन यू डू ऑल द स्टेप्स, इसका आपको आंसर आ जाएगा। फ्रैक्शन में इफ यू विल राइट, देन इट विल बी 22 upon 70, 22 upon 70 liter, which you can write in decimal as 0.314 liter. Okay, students, so please do this calculation on your own, okay, as your homework. And any difficulty, next session mein you can ask me, which will be obviously daily 2 p.m. session है class 9 के लिए, and daily 3 p.m. for class 10. Okay, so thank you for joining me today. And if you have understood all the sums, then please like the video and share it also. And I'll see you in my next class. Have a good day.